हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन पिनल कोड से सेक्शन 403 से 409 पर आधारित कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए, मध्य प्रदेश एडीपी एग्जाम के लिए, लॉ ऑफिसर परीक्षा के लिए तथा अन्य ऐसी परीक्षाओं के लिए जिनमें कि AIBE एग्जाम, APO परीक्षा, चीफ लॉ असिस्टेंट का एग्जाम आदि ऐसी परीक्षाएं आती हैं। उन सभी के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन लॉ स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप इस तरह से बने हुए इंटरफेस वाली एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हुए विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए तथा रेगुलर टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 प्रश्न प्रतिदिन की हिंदी माध्यम से टेस्ट सीरीज रहती है, को भी आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं। MP ADPO परीक्षा के लिए भी यहां पर टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस सीरीज में यह वीडियो क्रमांक 30 है। आपराधिक दुर्विनियोग एवं आपराधिक न्यास भंग, धारा 403 से 409 पर आधारित ये प्रश्न है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स पर आधारित है प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि क को एक कीमती अंगूठी पड़ी हुई मिलती है, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। क भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दोषी है? धारा 403, धारा 379, धारा 406 तथा धारा 384। बात समझने की यहाँ है कि क को जो अंगूठी पड़ी हुई मिली है वह ये तो नहीं जानता है किसकी है, लेकिन वह उसके स्वामी को खोजने का प्रयत्न भी नहीं करता है। अगर उसके द्वारा स्वामी को खोजे जाने का प्रयत्न किया जाए और प्रयत्न करने के बावजूद या यथासंभव सभी युक्त साधन अपनाए जाने के बाद युक्त समय में यदि उसे ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिलता है जिससे कि यह पता लगा सके कि अंगूठी किसकी है या किसके कब्जे की थी, तब वह यदि उसे प्रयोग कर लेता है तो यहाँ उसके द्वारा कोई अपराध नहीं बनता है। लेकिन यदि वह ये बिना खोज निकाले, बिना ये प्रयास किए हुए कि यह अंगूठी किसकी है, खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत ही बेच देता है, तो क भारतीय दंड संहिता की किस धारा अर्थात धारा 403, जो कि आपराधिक दुर्विनियोग से संबंधित है, अर्थात उसने उस संपत्ति उसे अंगूठी को बेच करके अपने लिए उसे परिवर्तित कर लिया है धन में, अर्थात वह आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है। और आपराधिक दुर्विनियोग अर्थात धारा 403 के अंतर्गत ये दोषी होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक A है। प्रश्न की व्याख्या बताती है कि प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 403 पर आधारित है, जिसके अनुसार जो कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा। बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाना। संपत्ति किस तरह की होनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए जो संपत्ति है वो चल होनी चाहिए। जो किसी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा वह या उसको अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, या ऐसी संपत्ति को वह अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर लेता है। परिवर्तित किया जाना अर्थात उस संपत्ति को बेच करके उसके बदले में कोई प्रतिपूर्ति या मुद्रा प्राप्त कर लेता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। किसी भी भांति का कारावास अर्थात सादा कारावास भी हो सकता है और कठोर कारावास भी हो सकता है, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। जुर्माने से या दोनों से या दोनों प्रकार के कारावास से दंडित, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो आपराधिक दुर्विनियोग का उसने यहाँ पर अपराध किया है। प्रश्न दूसरा है कि A को एक लोक स्थान पर, एक पब्लिक प्लेस पर 2000 रुपये का नोट पड़ा हुआ मिलता है। उसको कोई जानकारी नहीं है कि वह 2000 रुपये का नोट किसका है, यहाँ कोई जानकारी नहीं है। वह नोट को उठा लेता है। A ने क्या कारित किया है? A ने चोरी कारित की है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है, चोरी का अपराध किया है, या उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। सही आंसर आपको बताना है कि यहाँ सही आंसर इसका क्या है। ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर सही है कि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रश्न की व्याख्या बताती है कि प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के दृष्टांत कब पर आधारित है, जहां के A ने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार जिस व्यक्ति को कोई भी संपत्ति पड़ी मिल जाती है और जो अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। अब यहाँ बात कही गई है कि संपत्ति पड़ी हुई मिलती है लेकिन जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या
उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी संपत्ति को लेता है तो वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर है कि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, ऑप्शन क्रमांक डी। क्योंकि यहाँ इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि उसे 2000 रुपये का नोट पड़ा हुआ मिलता है, किंतु उसको कोई जानकारी नहीं है कि वह 2000 रुपये का नोट किसका है। वह नोट को उठा लेता है। अब यहाँ उसने नोट को उठा करके उसका कोई भी विनियोग या अपने लिए उसे खर्च नहीं किया है, इसीलिए यहाँ ये संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग नहीं कर रहा है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक डी है। लिखा हुआ है प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता धारा 403 के दृष्टांत का पर आधारित है कि इन्हें कोई भी आपराधिक कृत्य नहीं किया है। धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार जिस व्यक्ति को कोई भी संपत्ति पड़ी हुई मिल जाती है जो कि अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी संपत्ति को लेता है तो उसके द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया जाता है। यहाँ इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि उसके द्वारा कहीं भी उसे किसी भी रूप में उसे परिवर्तित नहीं किया गया है, अपने लिए खर्च किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो उसे जानकारी नहीं है कि 2000 रुपये का नोट किसका है, वह नोट को उठा लेता है। केवल उठाने तक की बात कही गई है, ये नहीं लिखा हुआ है कि वो खर्च कर लिया है। अगर वो खर्च कर लेता तुरंत या उसे किसी रूप में बदल देता तो वो आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी होता। तो यहाँ सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक डी। प्रश्न क्रमांक 3 है कि क को एक पर्स जिसमें कि धन है राजमार्ग पर पड़ा हुआ मिलता है। यह न जानते हुए कि पर्स किसका है, क उस पर्स को उठा लेता है। क किस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। यह नहीं जानता है कि वह पर्स किसका है। सेम ऊपर वाली कंडीशन पर आधारित सवाल है। क उस पर्स को उठा लेता है, केवल उसने पर्स उठाया है, धन से भरा हुआ है, उसने उसे न अपने लिए प्रयोग किया है, कोई खर्च नहीं किया है। तो क किस धारा के अधीन अपराध का दोषी है, तो क किसी भी धारा के अधीन अपराध का दोषी नहीं होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क किसी भी धारा के अधीन दोषी नहीं ठहराया जाएगा। प्रस्तुत समस्या धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 के दृष्टांत क से संबंधित है। धारा 403 संपत्ति के बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग के संबंध में है तथा धारा 404 ये मृत व्यक्ति के कब्जे में से अर्थात जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो के कब्जे में होने वाली संपत्ति के दुर्विनियोग के संबंध में तथा धारा 405 ये आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है। यहाँ जो 3 धाराएं में 403, 404 और 405 और दी हुई हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है कि एक्स को सार्वजनिक मार्ग पर पड़ा हुआ 1000 रुपये का नोट मिलता है। वह नहीं जानता है कि नोट किसका है और नोट को उठा लेता है। अब आप बताइए कि इस प्रश्न में क्या आंसर होगा। कि कोई अपराध नहीं करता है, बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग का अपराध करता है, लूट का अपराध करता है तथा चोरी का अपराध करता है। चोरी वाली कोई स्थिति नहीं है क्योंकि किसी के कब्जे में नहीं है, और बेईमानी से दुर्विनियोग क्यों नहीं है क्योंकि वह उस धन का या संपत्ति का कोई उपयोग नहीं बताया गया। यहाँ पर केवल ये कहा गया है कि उसे नोट पड़ा हुआ मिला है और नोट को वह उठा लेता है। तो यहाँ उसके द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। सही ऑप्शन का ऑप्शन क्रमांक ए है। धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 पर आधारित ये आपका दृष्टांत है। अगला प्रश्न क्रमांक 5 है कि क को स का एक सरकारी वचन पत्र। अब क को ये जानता है स का एक सरकारी वचन पत्र मिलता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा कि स का है सरकारी वचन पत्र मिलता है जिस पर कि निरंक पृष्ठांकन, जिस पर पृष्ठांकन निरंक, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली है। वो चाहे तो उसमें भर करके और उसे अपने लिए चेंज कर सकता है। का यह जानते हुए कि वचन पत्र सका है, जानता है वचन पत्र सका है, उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास इस आशय से गिरवी रख देता है कि वह 1 सप्ताह के अंदर उसे स को प्रत्यावर्तित कर देगा। अब उसके द्वारा यहाँ उसे बैंक में गिरवी रख दिया गया है, इस आशय से गिरवी रख देता है कि वह 1 सप्ताह के अंदर उसे स को प्रत्यावर्तित कर देगा। तो किसी अपराध का दोषी नहीं है, आपराधिक न्यासभंग का दोषी है, छल का दोषी है, आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी। किस बात का दोषी होगा? उसने उसे बैंक में रखा है, इस आशय से गिरवी रखा है कि वह 1 सप्ताह के अंदर उसे स को प्रत्यावर्तित कर देगा। सही आंसर आपको बताना है कि यहाँ इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए उसने यहाँ वचन पत्र को अपने लिए चेंज किया है, उस प्रतिभूति को उसने चेंज किया है, बैंक के पास रखा है, गिरवी रखा है जिससे उसको कोई लाभ मिल सके। तो सही ऑप्शन आपराधिक न्यासभंग नहीं है, छल का नहीं है, यहाँ वह आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है। सही ऑप्शन यहाँ ऑप्शन क्रमांक इसका डी है। क आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है। 403 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पाता है और उसके स्वामी के बारे में यह जानते हुए या पता लगाने का साधन रखते हुए स्वयं के लिए उपयोग कर लेता है, वह आपराधिक दुर्विनियोग करता है।
प्रश्न क्रमांक 6 है कि सुरेश एक गरीब विद्यार्थी है। ध्यान रखिएगा प्रश्न को किस तरह से घुमाया जा रहा है कि सुरेश एक गरीब विद्यार्थी है, उसको सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें कि एक बैंक नोट है, और उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे यह ज्ञात होता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट का उपयोग कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए कर लेता है। सुरेश ने कौन सा अपराध किया है। अब देखिए यहाँ आपको भ्रमित करने के लिए प्रश्न में सबसे पहले उसने लिख दिया है कि वह एक गरीब विद्यार्थी है। तो गरीब विद्यार्थी देख करके आपका दिमाग किस तरह ठनक जाए कि भाई गरीब है, हो सकता है कि उसके द्वारा कोई अपराध न बने, क्योंकि वो उससे बैंक नोट जो मिला है उसे अपने लिए वो चेंज कर लेता है। तो उसको सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें कि एक बैंक नोट है। अब बैंक नोट को उसने अपने लिए पुस्तकें खरीदने के लिए चेंज किया है, तो यहाँ निश्चित ही इसके द्वारा अपराध बनेगा। अब अपराध बनेगा आपराधिक दुर्विनियोग का, क्योंकि उसने बैंक नोट को अपने लिए चेंज किया है, उससे पुस्तकें खरीदी हैं। तो सही ऑप्शन हम यहाँ देखते हैं इसका क्या बनेगा। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, चोरी कोई अपराध नहीं या आपराधिक न्यासभंग, तो संपत्ति का बेईमानी पूर्वक उसने दुर्विनियोग किया है। सही ऑप्शन इसका ए है। सुरेश ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो कि धारा 403 का अपराध है वो किया है। धारा 403 के अनुसार जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसका अपने उपयोग के लिए संप्रवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी की अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 के दृष्टांत ख पर यह आधारित दृष्टांत है। प्रश्न अगला है कि क एक गरीब विद्यार्थी है को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। सेम प्रश्न है तथा उस चिट्ठी में दिए गए निर्देश एवं विषय वस्तु से ज्ञात होता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट से कुछ किताबें खरीद लेता है, अदोषी होगा। अब यहाँ इस प्रश्न में यह नहीं बताया गया कि किसका है, लेकिन यह लिख दिया है कि हाँ किसी का है। उस प्रश्न में, इससे ऊपर के प्रश्न में ये क्लियर किया गया था कि वह बैंक नोट का था। तो यहाँ भी इसके द्वारा वही अपराध आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया जाएगा, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक ए हो जाएगा। धारा 403 के अंतर्गत संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी होगा। अगला है कि ब और स दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म पर थे। ब ने इलाहाबाद से दिल्ली का टिकट खरीदा। ब जो कि एक अशिक्षित महिला थी ने अपना टिकट स को यह देखने के लिए दिया कि उसका टिकट सही है। स इस बहाने से कि वह ब का टिकट वापस कर रहा है उसे कम दूरी का दूसरा टिकट दे दिया और ब का टिकट अपने पास रख लिया। इस मामले में स दोषी। अब यहाँ देखिए जानबूझ करके उसके द्वारा यह कृत्य किया गया। एक बात तो यह है कि गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ गलती वाली बात नहीं है। यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है कि उसने उसे कम दूरी का टिकट दे दिया है, जानते हुए ऐसा कार्य किया गया है। तो ब से छल के अपराध का दोषी होगा, आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी होगा, चोरी का या आपराधिक न्यासभंग का। तो उसने संपत्ति को बेईमानी पूर्वक अपने लिए चेंज किया है, संपत्ति का दुर्विनियोग किया है, कम दूरी का टिकट उसको दे दिया है और अधिक दूरी का टिकट खुद रख लिया है। तो आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक बी है। इस मामले में स भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अंतर्गत आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी होगा। धारा 403 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी एवं जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है कि एक्स और बाई एक ही ट्रेन में जम्मू तवी से दिल्ली तक की यात्रा करने वाले थे। बाई के पास पठानकोट के 2 टिकट थे और एक्स के पास दिल्ली का 1 टिकट था। एक्स ने स्वेच्छा से अपना टिकट बाई को दिया जिससे कि वह यह पड़ताल कर सके कि वह सही है या नहीं है। बाई ने एक्स का टिकट लौटाने के बहाने अपना 1 टिकट उसे दे दिया और एक्स के और दूसरा टिकट रख लिया है। तो बाई ने कौन सा अपराध किया है। तो बाई के द्वारा वही अपराध जो कि ऊपर के प्रश्न में था, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध बनेगा। सही ऑप्शन क्रमांक यहाँ सी है। अगला प्रश्न है कि अ को एक पर्स जिसमें कि मुद्रा थी पड़ा मिलता है। वह नहीं जानता है कि वह पर्स किसका है। बाद में उसे पता चला कि वह पर्स बका है। अब देखिए पहली कंडीशन ये थी कि उसे पहले नहीं पता था कि पर्स किसका है, बाद में उसे पता चलता है कि ये पर्स बका है और वह उसे स्वयं उपयोग कर लेता है। अब जब बाद में तुम्हें पता लग गई और पता लगने के बावजूद भी आप उस पर्स को अपने लिए उपयोग कर रहे हो तो आप किसके दोषी होंगे। आप आपराधिक दुर्विनियोग के दोषी होंगे। सही ऑप्शन क्रमांक यहाँ पर इसका बी है, क्योंकि पर्स पहले आपको पता नहीं था लेकिन बाद में जब पता चला और पता लगने के बाद भी आप उस संपत्ति को अपने लिए यूज कर लेते हैं तो आप आपराधिक दुर्विनियोग के दोषी होंगे। धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी होगा।
क्योंकि उसे पर्स की जानकारी प्राप्त होने के बाद में सूचना देने का अवसर था, जो कि उसने प्रयोग नहीं किया है। अगला प्रश्न है कि क को राजमार्ग पर पड़ी हुई एक अंगूठी मिलती है जो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, वह उसे अपने लिए रख लेता है। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि वह उसे अपने लिए रख लेता है, क कार्य करता है। आपराधिक न्यासभंग, आपराधिक दुर्विनियोग, उपयुक्त में से कोई नहीं, या चोरी, किसका अपराध करता है? बताइए आप जरा। कि राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, लेकिन वह उसे अपने लिए रख लेता है। उसने उस अंगूठी को अपने लिए रख लिया है। रख लिया है यानी वह उसे अपने लिए प्रयोग करेगा। अपने लिए रख लिया है, प्रयोग करेगा। ये वर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है कि अपने लिए रख लेता है, ये इस बात को बताता है कि वह उसे अपने लिए प्रयोग के लिए रख लेता है। तो यहाँ इसके द्वारा आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध बनेगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक बी है। प्रश्न क्रमांक 12 है कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग निम्न में से किसके विरुद्ध अपराध है? चल संपत्ति के, अचल संपत्ति के, ए या बी दोनों के, तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, कोई संपत्ति कैसी संपत्ति होनी चाहिए? वह संपत्ति चल संपत्ति होनी चाहिए या वह संपत्ति जंगम संपत्ति होनी चाहिए, जो कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के संबंध में अपराध कारित करेगी। प्रश्न क्रमांक 13, संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग से संबंधित उपबंध का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दिया गया? धारा 403, 404, 407 या 411। तो संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग से संबंधित उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में दिया गया है, और 404 ये मृत व्यक्ति के कब्जे में जो संपत्ति है उसको छीनने के संबंध में, उसका दुर्विनियोग किए जाने से संबंधित धारा 404 बताती है। धारा 407 वाहक आदि के द्वारा आपराधिक न्यासभंग किया जाना, तथा धारा 411 ये चुराई हुई संपत्ति का बेईमानी से प्राप्त करने के प्रावधानों से संबंधित है, और धारा 404 ऐसी संपत्ति के दुर्विनियोग से संबंधित है जो कि किसी मृत व्यक्ति के कब्जे में मृत्यु से पहले थी। मृत व्यक्ति के कब्जे से संबंधित संपत्तियों के मामले अभी कोविड के दौरान काफ़ी आपको सुनने में आए होंगे कि हॉस्पिटलों में से जो व्यक्ति मर गए थे उनकी अंगूठी या कुंडल या अन्य कोई जेवर जो उनके शरीर पर थे, ये वहाँ के नर्सिंग स्टाफ या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो कि वहाँ उनके देखरेख में थे, उनके द्वारा ये हटाए गए थे उनके शरीर से। तो काफ़ी मामले ऐसे आए थे सामने जो है। प्रश्न क्रमांक 14 है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग को परिभाषित किया गया? तो धारा 403 में संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग को परिभाषित किया गया है, जो कि 2 वर्ष तक के कारावास, जो किसी भांति का हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, और जुर्माने के संबंध में बताया गया है। धारा 405 आपराधिक न्यासभंग की परिभाषा, धारा 406 आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड, और धारा 415 जो कि छल से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 15 है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार मृत शरीर से बेईमानी से संपत्ति लेना किसी अपराध की कोटि में नहीं आता, चोरी के अपराध की कोटि में आता है, आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध की कोटि में आता है, या आपराधिक न्यासभंग के अपराध की कोटि में आता है। आप मृत व्यक्ति के शरीर से कोई व्यक्ति मृत हो गया है, उस व्यक्ति के शरीर से आप संपत्ति को ले रहे हैं, कोई उसके शरीर से आभूषण, पर्स हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेईमानी से आप संपत्ति को ले रहे हैं, तो किस श्रेणी में आ रहा है ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपराधिक दुर्विनियोग। तो ऐसे मामले ये सभी आपराधिक दुर्विनियोग, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी को लेकर के अपने लिए प्रयोग करेंगे। जो मृत व्यक्ति के शरीर से आपने अंगूठी, जेवर, कुंडल, जो भी कुछ आभूषण या पर्स, जो भी कुछ लिया है उसे आप अपने लिए प्रयोग करेंगे, रख लेंगे। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, उसे बेचेंगे, बेच करके उसे पैसा प्राप्त करेंगे, तो वो सब कुछ आपराधिक दुर्विनियोग की श्रेणी में आएगा। सही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक इसका सी है। धारा 404 ये बताती है कि मृत शरीर से बेईमानी से संपत्ति लेना ये आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध की कोटि में आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी वीडियो से लाभ उठा सकें। आप हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड करके मध्य प्रदेश एडीपीओ परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज तथा वीडियो सीरीज, जो कि विभिन्न छोटे छोटे माइनर एक्टों पर आधारित वीडियो भी इसमें अपलोड किए जाएंगे, उनका भी लाभ आप यहाँ इस टेस्ट सीरीज में उठा सकते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश की जीके तथा लॉ से संबंधित सभी एक्टों पर आधारित एमसीक्यूज अपलोड किए गए हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, तथा एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप वीडियो को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।